दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। संसद का पूरा सत्र हुआ। पेगासस मामले पर हर समय हर एक मुद्दे पर विपक्ष ने अपनी आवाज़ उठाई और सरकार ने उनकी आवाज़ का कोई एक ध्यान नहीं दिया। पार्लियामेंट डिस्टर्ब होती रही, कामकाज बंद होता रहा, लेकिन सरकार को उसकी चिंता नहीं। तो एग्जैक्ट पेगासस क्या है, क्यों हमारे देश में उस पर इतनी चर्चा शुरू है, इतना पार्लियामेंट में डिस्ट्रप्शन शुरू है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये पेगासस क्या है। पेगासस क्या है? तो एक NSO नाम का कंपनी है, इजराइल बेस, उन्होंने एक स्पाईवेयर बना है। वो स्पाईवेयर का नाम है पेगासस। तो पेगासस क्या करता है, आपको एक नॉर्मल मिस कॉल देगा या फिर कॉल मैसेज किसी भी तरह से आपके फ़ोन पे इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद पेगासस के साथ ऐसा कर सकते हैं कि आपका कैमरा टर्न कर सकते हैं, कभी भी आपका पूरा डेटा ले सकते हैं। आप किससे बात कर रहे हैं, आप किससे चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे किससे बात कर रहे हैं, फेसबुक पे लॉगिन, पासवर्ड, एक अकाउंट, बैंक अकाउंट, सारी चीज़ें जो आपके मोबाइल में है वो एक ही झटके में इस पेगासस सॉफ्टवेयर की वजह से किसी के भी हाथ में जा सकती है। लेकिन ये किसी के हाथ में जाने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि इजराइल बेस्ड कंपनी जो है जिन्होंने पेगासस बनाया है NSO, वो कहती है कि यह सॉफ्टवेयर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से लड़ने के लिए और सिर्फ सरकारी तंत्रों को बेचने के लिए उन्होंने बनाया है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास पैसे कितने भी हो तो भी आप किसी भी हालत में वो सॉफ्टवेयर को खरीद नहीं सकते। फॉरबिडन नाम की एक संस्था है और उसके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इन दोनों लोगों ने एक बहुत बड़ा पूरे विश्व स्तर का एक अध्ययन किया, एक स्टोरी रिसर्च की, और उसमें उन्होंने पाया कि 50,000 से ज़्यादा लोगों को पेगासस सॉफ्टवेयर की वजह से स्नूप किया गया। उनका जो डेटा एंट्री है वो उन्होंने किसी एक एजेंसी ने ले लिया। अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में कुछ नाम सामने आए जिसमें 9 नाम तो कंफर्म है। जो परमजोय गुहा ठाकुर है, उन्होंने यह बात बताई है कि उनके फ़ोन में पेगासस सॉफ्टवेयर था। अब सीधा इन पूरे वाक़ये से एक सवाल है, सबसे पहला एक सीधा सवाल है, वह है कि क्या भारत सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा? क्योंकि NSO यह कह रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी एजेंसी को या फिर सरकार को बेचती है। तो सवाल यह है कि क्या भारत सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा, यस और नो? अगर हाँ, तो फिर सरकार ने पत्रकारों की जासूसी क्यों की, यह दूसरा सवाल है। अगर नहीं, तो फिर सरकार इस पर चुप क्यों है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि अगर सरकार चुप है, इसका मतलब यह है कि सरकार किसी को ना किसी को प्रोटेक्ट कर रही है। अब इंडिया के फॉर्मर जजेस, इंडिया के जजेस के जो मेड है, जिन्होंने उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के ये आरोप लगाए, और ऐसे लोग जो पत्रकार है, जो बुद्धिजीवी है, जो हर समय सरकार के जो भी पॉलिसीज है इसकी निंदा करते हैं, उन्हीं लोगों के नाम कैसे उस लिस्ट में आए, ये भी तो एक सवाल है। इसी के साथ एक उठता सवाल है कि सरकार जांच से क्यों भाग रही है। सरकार कह रही है कि आप FIR करो, आप लॉ मेकर के पास जाओ, वो ठीक है, लेकिन यह सरकार वही है जो कहती है कि हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। अगर इस सरकार के लिए नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है, तो ये सरकार इसके जवाबदेही से क्यों भाग रही है? क्यों जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, या फिर शशि थरूर ने यह भी कहा था कि हमें JPC भी नहीं चाहिए, सरकार ये डायरेक्ट बताए कि हमने खरीदा है या नहीं खरीदा है, तो क्यों खरीदा है, क्यों स्नूपिंग की है, और नहीं खरीदा है तो वो कौन सी कंपनी है, वो कौन सा देश है जो हमारे नागरिकों की हमारी इंफॉर्मेशन स्नूप कर रहा है। ये उससे भी ज़्यादा घातक है, ये सवाल है। इसी के साथ और एक सवाल है, जो लोग 2016, 2018, 2019 इस बारे में, और अभी तो प्रशांत किशोर जो है रणनीतिकार, वो जो कांग्रेस में मिलने गए, तब भी प्रशांत किशोर का जो फ़ोन है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ स्पाईवेयर की वजह से, पेगासस की वजह से। तो इतनी सारी घटनाएं एक तरह से कैसे जुड़ सकती हैं? क्या भी ये सवाल नहीं है? क्या इस सवाल का जवाब सरकार को नहीं देना चाहिए? सरकार के हर मंत्री ये कहते हैं कि जो IT मिनिस्टर है उन्होंने जवाब दिया, उससे हो गया। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जबकि इजराइल बेस्ड कंपनी है, फिर भी इसराइल ने उस पर जाँच बिठाई है। और बाकी जो कंपनीज है, जो भी देश है, फ्रांस में है, उन्होंने हर सरकार ने जांच बिठाई। तो इंडियन सरकार कब जांच बिठाएगी, कब यह बताएगी कि किसने हमारा डेटा स्नूप किया? क्या यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? पार्लियामेंट का इरप्शन होना, गोदी मीडिया जब भी कहता है तो वो कहते हैं कि हमने आपको मुद्दे दिखाए। कौन से मुद्दे दिखाए? जब पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है तो वह कहते हैं कि एक सवाल उनसे यह पूछना चाहिए कि फिर आप, अगर विपक्ष में जब बीजेपी थी,
उस समय पार्लियामेंट इरप्ट होता तो क्या वो भी वैसे ही कवर करते थे? ये सवाल नहीं बनता है। इन सारे सवालों के साथ पेगासस की एक स्टोरी है। आप बात समझिए, पेगासस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने ह्यूमन प्रोसेस में आपकी जितनी भी निजी जानकारी है उसको सेंध लगाई है, यहाँ भी लगाई है, पूरे विश्व में भी लगाई है। अगर आप किसी भी तरह के ऐसे प्रोसेस को, ऐसे स्नूपिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपने लोकतंत्र को घातक बना रहे हैं। इसका मतलब सीधा यह हुआ कि आपको आपके लोकतंत्र की चिंता नहीं है, आपको किसी पार्टी की चिंता है। तो इन सारे सवालों के साथ मैं आपको यहीं छोड़ जा रहा हूँ। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।